हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानवी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का हिंदी, जिसका पाठ 8 है मंत्र। इस पाठ को मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा दिया था और आज मैं इस पाठ के सही प्रश्नों का उत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में है कि डॉक्टर के लड़के कैलाश ने सांप को पाल रखा था, फिर भी सांप ने उसे क्यों काटा। तो इसका उत्तर होगा कि उस टाइम पे क्या लगा था कि सांप को ऐसा लगा था कि कैलाश उस पर आक्रमण करने वाला है, कैलाश जो है उस सांप को मार देगा। ऐसा किसको लग रहा था? सांप को लग रहा था। इसलिए सांप जो था अतः आत्मरक्षा में उतरा, आत्मरक्षा करने के लिए उतरा और कैलाश पर आक्रमण कर उंगली को काट खाया, कैलाश की उंगली को काट खाया। सांप की जो होती है ना, यह प्रवृत्ति होती है कि वह तब तक आक्रमण नहीं करता, वह तब तक किसी को चोट नहीं पहुंचाता है जब तक उसे यह ना लगे कि यह व्यक्ति उसे मारना या चोट पहुंचाना चाहता है। तब तक किसी को चोट नहीं पहुंचाता जब तक उसको लगता नहीं है कि यह आदमी हमको चोट पहुंचाएगा या मारेगा। प्रश्न संख्या 2 में है कि डॉक्टर चड्डा बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहा था। तो इसका उत्तर होगा कि डॉक्टर चड्डा उस बूढ़े व्यक्ति को उपकार का बदला चुकाना चाहता था। वो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो उसके बेटे को तो ठीक कर दिया था, सांप ने जो काट लिया था, तो उस पर तो उपकार हुआ, तो अपने उपकार का बदला चुकाना चाह रहा था। कौन? तो डॉक्टर चड्डा। तथा पूर्व में उससे पहले जो बूढ़े के बेटे को नहीं देखा था उसका उसे पछतावा भी हो रहा था, इसलिए उसे पूर्व में अपने व्यवहार के लिए, उसने जो व्यवहार किया था उसके लिए उस बूढ़े से क्षमा मांगना चाहता था। प्रश्न संख्या 3 में है कि डॉक्टर के लड़के कैलाश को सांप ने काट लिया, इस खबर को सुनकर बूढ़े व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आ रही थी। तो इसका उत्तर होगा कि मानवता का तकाजा और कर्तव्य की पुकार के कारण बूढ़ा चाहकर भी नहीं सो पा रहा था। मानवता नाम का भी एक चीज होता है और उसको कर्तव्य की पुकार हो रही थी। उसका जो कर्तव्य था वो पुकार कर रहा था, कि कह रहा था कि जाओ और ठीक करो, उसके अंदर से ये आवाज आ रही थी। इन सभी वजह से वह सही से सो नहीं पा रहा था। 80 वर्ष के जीवन में, मतलब उसके पूरे जीवन काल में, 80 साल के उसके जीवन काल में यह पहला अवसर था, पहली बार हुआ था कि ऐसा समाचार आया। मतलब इससे पहले ही बहुत सारा समाचार आया था सांप काटने का, लेकिन वो उस टाइम पे भागा चला जाता था, लेकिन यह समाचार सुनकर वो भागा चला नहीं गया। इसका अंतर्मन उसे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक कर रहा था। उसके मन जो है ना, उसका जो कर्तव्य था उसके लिए जागरूक कर रहा था, कह रहा था कि जाओ। यह जो पाठ 8 मंत्र है, इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करा दिया है। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।